तो हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री राधे, सत श्री अकाल। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। स्वागत है आपका अपने बहुत प्यारे से प्लेटफॉर्म दैट इज अपेक्स गोल्ड क्लासेस। और बहुत प्यारा सा टॉपिक ऑफ क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अ स्फीयर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देख चुके हैं? क्लासिफिकेशन देखा था भाई। मैटर को केमिकली कैसे क्लासिफाई किया गया इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। फिर प्योर सब्सटेंस की फर्दर क्लासिफिकेशन देखे थे, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट के अंदर फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन देखा था, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। टुडे वीडियो इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द टॉपिक मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। आज हम लोग देखेंगे एलिमेंट का फर्दर क्लासिफिकेशन, दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ओके, चलो तो फिर स्टार्ट कर। देखिए, हम लोग प्योर सब्सटेंस देख चुके थे। प्योर सब्सटेंस था क्या? अ केमिकल कंपाउंड या सब्सटेंस विच कंटेन आइडेंटिकल केमिकल पार्टिकल, जिसमें एक जैसे आइडेंटिकल केमिकल पार्टिकल एग्जिस्ट करें तो वो क्या होगा? प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है। फिर हम लोगों ने वहीं पे देखा था एलिमेंट। रॉबर्ट बॉयल साहब आए थे, उन्होंने बताया था एलिमेंट इज दैट सिंपल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू एनी अदर थिंग सिंपलर। उसको हम और ज्यादा सिंपल नहीं कर सकते। फिर उसी एलिमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं भाई, वो कैसे कैसे सब कैटेगराइज किए, क्या क्या कैटेगरी, दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं मेटल्स को। मेटल्स को किसको देखते हैं? मेटल्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर भैया, जो मेटल हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर। जैसे ही हमने बात की सॉलिड की, पीछे से भागते हुए आ गए मरकरी, सोडियम चचा और पोटेशियम चचा। ये क्या कह रहे? आई एम स्टिल मेटल बट हम भैया सॉलिड, या फिर बोले हार्ड। यहाँ पे सॉलिड के हार्ड वर्ड यूज करो तो ज्यादा बेस्ट। हार्ड। सोडियम और पोटेशियम क्या कहे? हम सॉफ्ट हैं, हमें चाकू से तुम काट सकते हो। तो एक्सेप्शन इसका क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक, दूसरा देखो। दूसरा है मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे कैसे होंगे? सॉलिड होते हैं भाई, सॉलिड सॉलिड। ठीक। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है भाई, केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरी पड़ी है। एक्सेप्शन क्या है? जैसे बात की सॉलिड की, भागते हुए कौन आ गए? मरकरी बेंजी। ये कह रहे हैं हम स्टिल मेटल, लेकिन रूम टेम्परेचर भी हमें देखोगे हम किस पे मिलेंगे? लिक्विड स्टेट में मिल जाते हैं। तो मरकरी क्या हो गया? इसका हो गया एक्सेप्शन। तीसरा देखो, मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल का मतलब, डक्टाइल का मतलब होता है ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। आगे देखो, नेक्स्ट है मेटल्स आर malleable in nature। malleable in nature, that means metal, malleability का मतलब होता है can converted into thin sheets। उनको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा, डक्टाइल हो गया, मेलिएबल हो गया। तीसरा आता है मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर।
मेटल्स कैसे होते हैं? सोनरस होते हैं भैया, सोनोरिटी की प्रॉपर्टी। मम्मी ने तुम्हें शाम को दिया दूध, तुम्हारा मन नहीं है, तुमने खाई बढ़िया पनीर, उठाया तुमने और फेंक दिया ग्लास, जो आवाज आई उसी को बोलते हैं सोनोरिटी। डेट मीन्स मेटल्स हैव रिंगिंग साउंड। बात अलग है कि फिर तुमने साउंड की, ठीक है, पीछे से जो लगे तुम्हारे, वो बात एक्सेप्शनली है। तो मेटल्स क्या होते हैं? जनरली सोनरस इन नेचर होंगे, डेट मीन्स उनमें क्या होगी? रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड, ठीक। डक्टाइल हो गया, मेलेबल हो गया, सोनरस हो गया। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। कैसे? देखो भाई, आज क्या करना, एक तार लेना, इधर से भी खोल लेना ऐसे, इधर से भी, बोर्ड में लगा देना, बटन ऑन और पीछे पकड़ लेना, जो मजा आएगा, लाजवाब। तुरंत पता चलेगा भाई साहब मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। या फिर घर में खाना जो बनना होता है, जो बेशल में तुम एकदम चमचा छोड़ आते हो, बाद में जो पकड़ते हो, नीचे भाई साहब गैस जल रही है, नीचे सब्जी में डला है, हीट कंडक्ट हो गई, एट द सरफेस आ गई। ये क्या सिग्निफाई करता है, क्या बताता है? डेट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या है? हीट भी है एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी भी है। metals are having high MP and BP। जो मेटल्स होते हैं उनका MP, डेट मीन्स मध्य प्रदेश ना, मेल्टिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है हाई। अगर तुम्हें एक लोहे को पिघलाना है तो तुम्हें टेम्परेचर बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, तब वो मेल्ट होगा। डेट मीन्स metals have a unique tendency as they have high MP and BP। ओके, देखो हम लोगों ने क्या किया, मेटल्स की यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज देख ली। सिमिलर अब इसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब हम लोग देखते हैं नॉन मेटल्स। पहली प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। हार्ड होते नहीं भैया, सॉफ्ट इन नेचर। क्या होते हैं? सॉफ्ट इन नेचर। जैसे ही बात की नॉन मेटल्स, भैया बहुत कोमल दिल, सॉफ्ट हैं, पीछे से भागते हुए आ गए डायमंड साहब। क्या आ गए? डायमंड। और ये कहने लगे आई एम एक्सट्रीमली हार्ड। तो एक्सेप्शन क्या हो गया इसका? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हो गया इसका डायमंड। ठीक, आगे दूसरा देखो, नॉन मेटल्स आर सॉलिड एंड गैसेस एट रूम टेम्परेचर। भैया टोटल 11 गैसेस हैं, ठीक है। कौन कौन सी? हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। ऐसे देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फिर तुम्हारी आती है आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन। ये 11 गैसेस हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स, जो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, एक सिर्फ अकेला एलिमेंट, डेट इज ब्रोमीन। ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में। ओके, तीसरा देखते हैं, नॉन मेटल्स आर जनरली, या नॉन मेटल्स आर नॉन लश्यरस। भाई एक प्रॉपर्टी हमने मेटल्स में छोड़ दी, लश्यरस का मतलब होता है चमक, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉन लश्यरस, इनके पास चमक नहीं होती है। यहाँ पे भी एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है,
डेट इज आयोडीन। आयोडीन कहती है आई एम नॉन मेटल बट स्टिल आई हैव शाइनिंग सरफेस। ओके। चौथा, नॉन मेटल्स आर नॉन मेल्येबल। नॉन मेल्येबल, डेट मीन्स मेल्येबिलिटी क्या थी, एम एस। याद देखो, ट्रिक देख लो, एम एस डी डब्ल्यू। महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर। मेल्येबिलिटी का मतलब थिन शीट और डक्टाइल का मतलब उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नॉन मेल्येबल डेट मीन्स उनको हम सीट में नहीं कर सकते। मेल्येबल का मतलब सीट, और नॉन लग गया तो उसको सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पांचवी प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नॉन डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब वायर्स, उनको हम थिन वायर्स में ड्रॉन नहीं कर सकते। लस्चरस हो गया, मेल्लीबल हो गया, डक्टाइल हो गया, सोनरस। देखो, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। सोनरस, ठीक, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। सेवेंथ देखते हैं, सोनरस का मतलब रिंगिंग साउंड। ठीक है, लिख दे रहा हूं, इनमें से रिंगिंग साउंड नहीं होती, रिंगिंग साउंड। अब आ जाओ नॉन मेटल्स के बाद, नॉन मेटल की ओर। दे हैव लो एमपी एंड बीपी। ठीक, इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के ये पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर, गरीब, भिखारी, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वहीं पे एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन भैया, एक्सेप्शन ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है स्टिल दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट है, तुम्हारी पेंसिल के जो बीच में जो लीड लगी होती है, नॉब जो होती है, दोनों तरफ से छीलना, इधर उधर तार लगा के देखना, इलेक्ट्रिसिटी पास, करंट पास कर जाता है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग मेटलॉइड्स। ठीक है, अब लास्ट बचता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स, ये क्या है, these are having both the property of these are having both the properties of metal and as well as non metal। इनके पास दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे एग्जांपल देखो, आर्सेनिक हो गया, बोरॉन हो गया, एंटीमनी हो गया, ठीक है, वह सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है, जर्मेनियम, ये सब क्या है, मेटलॉइड्स। ठीक है, इनके पास दोनों की प्रॉपर्टी होती है। अब लास्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, अभी तक टिल डेट, आज की डेट तक टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो कितने डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं, 118। कितने, 118, जिसमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरली नेचर से मिल जाते हैं, और रिमेनिंग कितने बचे, 26। जो 26 एलिमेंट हैं वो तुम्हें न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलते हैं। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर देख लेना, स्पेलिंग एरर हो तो, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर रिएक्टर से मिल जाते हैं। आई होप आज का जो लेक्चर था मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स वाला, आपको समझ आया होगा। ठीक है, अपना काम, अपना प्यार, और वीडियो को शेयर उन बच्चों तक जरूर करें जिनको इसकी नीड हो। ये सब करते रहें, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।